गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने सेल डिवीजन स्टार्ट किया था और कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का बताया गया था आपको। उसमें पहला था अपना एमाइटोसिस सेल डिवीजन यानी असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा अपन ने जो पढ़ा है वो था अपना माइटोसिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री कोशिका विभाजन। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा मियोसिस मींस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है ये वास्तव में होता क्या है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब ये है कि वह विभाजन जिसके द्वारा उत्पन्न संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक की तुलना में आधी रह जाती है। यानी जनक में जितनी गुणसूत्रों की संख्या होगी संतति में उससे आधी जाएगी और इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम क्या कहेंगे? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। जैसे मान लो एक मदर सेल है, ये कोई मदर सेल है और इससे बन रही है मियोसिस डिवीजन के द्वारा डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाएं बन रही है। अब मान लिया मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो है वो 46 है मात्र कोशिका में, तो अर्धसूत्री विभाजन अगर होगा तो यहाँ पर जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 23 होंगी यानी 23 होंगी। तो इसकी परिभाषा यही हो जाएगी कि वह विभाजन जिसके द्वारा उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक की तुलना में आधी रह जाती है उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की खोज की बात करें, इसको खोजा किसने? तो इसकी खोज जो है दो वैज्ञानिक थे, विजमैन एंड शटल। इन्होंने इसकी खोज की थी। विजमैन और शटल ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। अगर हम इसके नाम की बात करें कि मियोसिस जो नाम है वो किसने दिया था, तो स्ट्रासबर्गर नाम का जो वैज्ञानिक था, फार्मर एंड मूरे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1905 में मियोसिस नाम दिया था। अगर हम ये बात करें कि सर्वप्रथम देखा किसने, सीन बाय एट फर्स्ट, तो वो था स्ट्रासबर्गर, उसने देखा था, ठीक है। लेकिन नाम किसने दिया? फार्मर एंड मूरे ने दिया था और खोज किसने की थी? विजमैन एंड शटल ने की थी। तो ये है इसका सामान्य परिभाषा और इसकी खोज किसने की। अब अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो अपने जनक की तुलना में कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। इस कारण से इस डिवीजन को, इस विभाजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन, न्यून विभाजन, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में क्या आती है? कमी आती है जनक कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिकाओं में। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम मियोसिस डिवीजन को चार्ट के रूप में देखें, मियोसिस डिवीजन, तो मियोसिस डिवीजन जो है वो 2 चरणों में पूरा होता है। मियोसिस एक होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो है वो होगा अपना मियोसिस सेकेंड। अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो ये 2 मुख्य चरणों में पूरा होगा। इसमें पहला जो चरण आता है वो आता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड जो स्टेप आएगा वो आएगा साइटोकाइनेसिस। और ये फर्स्ट की बात करके इसके हम फर्स्ट लगा देंगे, यानी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट चल रहा है इस तरह से। अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें जिसमें केंद्र द्रव्य का विभाजन होता है तो ये निम्न अवस्थाओं में पूरा होता है। हम पहले देख चुके हैं, एक होती है प्रोफेज, एक होती है मेटाफेज
एक होती है एनाफेज और एक होती है टीलोफेज। ये अवस्थाएं होती हैं और हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए सभी अवस्थाओं के आगे हम फर्स्ट लगा देंगे, यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट जो है इसे 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है और पहली जो उप अवस्था है वो है लेप्टोटीन, ये उप अवस्था है। दूसरी जो उप अवस्था है वो है जाइगोटीन। तीसरी जो उप अवस्था है वो है पेकाइटीन या पेकिटीन। चौथी जो अवस्था है वो है डिप्लोटीन और पांचवी जो अवस्था है वो है डाइकाइनेसिस। ये उप अवस्था है और प्रोफेज फर्स्ट जब कंप्लीट होगी तो इन 5 अवस्थाओं से होकर के गुजरेगी, उसके बाद मेटाफेज आएगी, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर लास्ट में टीलोफेज फर्स्ट आएगी और उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। यहाँ तक जब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो एक मदर सेल से जो कि डिप्लॉयड होती है उससे 2 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण हो जाता है और उन दोनों हैप्लॉइड सेल्स में फिर आगे मियोसिस सेकंड होगा और मियोसिस सेकंड भी हमें पता है वो ही 2 अवस्थाओं में पूरा होगा। पहली जो स्टेप होगा वो होगा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा और यहाँ पर सेकंड चल रहा है इसलिए हम सेकंड लगा देंगे और उसके बाद अगला स्टेप चरण आता है साइटोकाइनेसिस सेकंड, इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के द्वारा जो 2 हैप्लॉइड सेल्स एगोनिक कोशिकाएं बनती हैं उन दोनों में मियोसिस सेकंड होगा और दोनों हैप्लॉइड सेल्स से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे और कैरियोकाइनेसिस की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, निम्न अवस्थाएं आएंगी जैसे वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सभी हम सेकंड की पढ़ रहे हैं, मियोसिस सेकंड की, तो इनके आगे हम लगा देंगे सेकंड इस तरह से। और प्रोफेज सेकंड जो है इसे फिर 2 उप अवस्थाओं में बांटा जाएगा, बांटा गया है यहाँ पर। एक होता है अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज, ठीक है। और जब ये दोनों अवस्थाएं आ जाएंगी इसके बाद मेटाफेज आएगी, फिर एनाफेज आती है, उसके बाद टीलोफेज आती है और टीलोफेज के बाद आ जाएगी क्रिया कौन सी, साइटोकाइनेसिस की। और जब साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी तो उसके बाद इस मियोसिस सेल डिवीजन में एक मदर सेल जो होती है, जैसे ये कोई मदर सेल है, ये केंद्रक है, ये 2n यानी डिप्लॉयड मदर सेल है, द्विगुणित मात्र कोशिका है। इसमें पहले होगा आपका मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे 2 कोशिकाएं बनेगी इस तरह से, दोनों पुत्री कोशिकाएं बनेगी, लेकिन ये कैसे हो जाएंगी, ये अगुणित हो जाएंगी और इसके बाद इन दोनों पुत्री कोशिकाओं के अंदर जो अगुणित हैं इनमें आगे चलेगा मियोसिस सेकंड, इस तरह से दिखा देंगे। यहां से चलेगा मियोसिस सेकंड और इस कोशिका से 2 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी इस तरह से और इस कोशिका से भी 2 अगुणित कोशिकाएं बनेगी इस तरह से। ये भी अगुणित रहेगा, ये वाली कोशिका भी अगुणित है, ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो था ये था अपना मियोसिस फर्स्ट और यहाँ से फिर आगे ये जब चलता है तो ये हो जाता है मियोसिस सेकंड और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, मियोसिस। तो इससे क्या बात निकल करके आई कि यहाँ पर एक मदर सेल जो होती है, एक मदर सेल से टोटल 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अपने जनक के समान बनी रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है,
यहाँ पर एक मदर सेल से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अपने जनक से आधी रह जाएगी। जैसे यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2n थी, तो जो संतरित कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या n रह जाएगी, यानी हाफ रह जाएगी। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने मियोसिस जो सेल डिवीजन है इसकी डेफिनेशन आपको बताई है। मियोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की थी, नाम किसने दिया है, मियोसिस सेल डिवीजन में एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से एक मदर सेल से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, 4 बनेंगी, और ये 4 जब पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, जब मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा तो ये जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, ये आपको मैंने ऊपर बताया। देखो मियोसिस फर्स्ट में कौन सी आएंगी, मियोसिस सेकंड के अंदर कौन सी अवस्था आएगी। ये मियोसिस फर्स्ट था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो गया, ये विभिन्न अवस्थाएं मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इन विभिन्न अवस्थाओं को डायग्रामेटिक समझेंगे कि वास्तव में कैरियोकाइनेसिस की बात करें फर्स्ट की, तो प्रोफेज जो अवस्था होती है इसकी जो 5 उप अवस्थाएं हैं, ये इनमें होता क्या है, किस प्रकार से होता है, उन सब चीजों को हम डायग्राम्स की सहायता से समझेंगे और ये काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना समझेंगे, नोट्स आपको दे रहा हूँ मैं, पीछे नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, आगे आपको और मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।